बात करते हैं टीपीए का सेक्शन 53A के बारे में, जो कि बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। क्या है ये, इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं एक बिल्डर हूँ, मैंने फ्लैट बनाए हैं बहुत सारे। आप मेरे से एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं। फ्लैट की कीमत माना 50 लाख रुपया है। आपके साथ बैठकर मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपने कहा मुझे कि मैं 50 लाख रुपये आपको एट द मोमेंट नहीं दे सकता। उस एग्रीमेंट के अंदर हमने यह लिख दिया और 25 लाख अभी पेमेंट कर रहे हैं, और जिस पेमेंट लेने के बाद इसको लिख रहा हूँ एग्रीमेंट में कि बाकी का पेमेंट मैं 6 महीने के बाद करूँगा। ठीक, आपको ध्यान है ही कि इस तरह की जो ई मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, इस तरह का एग्रीमेंट किया ही जाता है। ये तो सामान्य सी बात है, ये नॉर्मली पता है ही। और मैं 25 लाख रुपये लेने के बाद आपको उस फ्लैट का कब्ज़ा दे देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो 25 लाख जब आप दे दोगे तो मैं उसकी रजिस्ट्री करा दूंगा, और उस फ्लैट की जो भी है मैं उसकी लीगल दस्तावेज आपको दे दूंगा। ठीक, अब क्या है कि अभी सिर्फ लिखित एग्रीमेंट कर रहा हूँ आपके साथ, या हो सकता है मेरा कोई एजेंट भी एग्रीमेंट कर रहा हो, लेकिन इस 6 महीने के दौरान और माइंड में मेरे कुछ और आता है कि फ्लैट की तो कीमत बहुत अच्छी खासी और जगह मिल सकती थी, और यहाँ तो मैंने 50 लाख का सौदा कर दिया। पर यहाँ तो 1-1 करोड़ की फ्लैट बिक रही है। मुझे पता चलता बाद में, जब मैं किसी और अन्य जगह से पता करता हूँ तो ये पता चलता है कि यार मैंने तो फ्लैट जो दिया 50 लाख का बहुत कम ही रेट में दे दिया, और बाहर तो इसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। मैंने गलती किया, इसको 50 लाख रुपये देने में, ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक, तो मैंने आपको कहा कि मैं उस फ्लैट को आपको नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि आप इस फ्लैट के मालिक भी नहीं हैं, और आप कोशिश कीजिए निकल जाए यहाँ से। उसको कह रहा हूँ जिसको मैंने फ्लैट के 50 लाख रुपए ले लिए हैं, और 50 लाख रुपए उसने 6 महीने के बाद देने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर देने हैं, जो भी है। इस फ्लैट से उनको कह रहा हूँ कि मैं आप इस फ्लैट से निकल जाए, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं, अभी रजिस्ट्री भी नहीं की है, आपको कब्जा ही मिला है ना। ये सारे पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन जो एग्रीमेंट किया था यह रजिस्टर्ड नहीं था। यहाँ पर जब आपको परेशानी हुई तो तब आप अपने एडवोकेट के पास जाएंगे, माननीय अधिवक्ता के पास जाएंगे, और उनसे कंसर्न करेंगे। तब एडवोकेट ने आपको, अगर टीपीए का सेक्शन 350A पढ़ा होता तो आपको सही सलाह दे पाएगा। तो आप जाएंगे एडवोकेट साहब के पास, टीपीए का सेक्शन 53A के बारे में वो बताएगा आपको कि आप मुझे 53A की प्रोटेक्शन लेकर रोक सकते हैं। आपका एडवोकेट आपको ये बताएगा। अगर उन्होंने एडवोकेसी एलएलबी अगर अच्छे से की हो और उनको पता हो इस रूल के बारे में, तो एडवोकेट आपको इस चीज़ की जानकारी सही से देगा। मेरे से फ्लैट खाली करवाने के लिए वो प्रोटेक्शन ले सकता है, ठीक है, रुकवा सकता है। तो आपने मुझे रोक दिया, किसके थ्रू? सेक्शन 53A के थ्रू। और फ्लैट खाली करवाने से सेक्शन 53 के तहत आपने क्या कर दिया, उसको मेरे को रुकवा दिया। अब बेयर एक्ट का लैंग्वेज क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। जहां पर कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है कुछ भी प्रतिफल के लिए, कोई ई मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, उसको रिटर्न में लिख कर साइन करके, या मेरे ब्याह पर किसी से साइन, या मेरे एजेंट के ब्याह पर साइन करके किया, तो इसमें देखना क्या होता है, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों पार्टीज ने अपने वादे को निभाया है। तो इस बिहार पर आप सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन लेकर उसको रोक सकते हैं। ठीक, जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें दी गई हैं, जो भी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज़ें दी गई हैं कि एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तमाम चीज़ें जो दी गई हैं, उसके अलावा किसी भी तरीके के राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर लीगली हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इसका मतलब ये है। अब सेक्शन 53A का प्रोविजो क्या कहता है, आपको जो सेक्शन 53 का प्रोटेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, आप जो सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन ले रहे हैं वह सिर्फ मेरे अगेंस्ट मिलेगा। आपको ध्यान रखें इस बात को, किसी और के अगेंस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इसको समझें बहुत ध्यान से। माना मैं इस 6 महीने के अंदर उस फ्लैट को किसी और को बेच देता हूं और उसे 1 करोड़ रुपये ले लेता हूं पूरा। ठीक, तो जब वह आपको निकालने आएगा, कौन आएगा निकालने? जिसको मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी है किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, माने जिसने वो प्रॉपर्टी को खरीदा है। ठीक, तब आप सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। यानी मेरे अगेंस्ट तो आप ले सकते हैं कि सेक्शन 53 का प्रोटेक्शन, बट जिसको मैंने सेल कर दिया उससे आप ये सेक्शन 53 का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में खरीदा है। वो बात अलग हो जाएगी कि अगर उसने गुड फेथ में नहीं खरीदा, फ्रॉडली खरीदा, तो वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, और गुड फेथ में खरीदा है तो उसे नहीं पता कि यह प्रॉपर्टी जो है आपकी जो बिकी है या नहीं बिकी है, इसके बारे में उसको नहीं पता था। अब इसमें है कि फ्लैट बिका या नहीं बिका,
इसको नहीं पता, उसको गुड फेथ में खरीदता है। अब हम मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो सेक्शन 53 का प्रोटेक्शन लेने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। देखिए, फर्स्ट तो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और किसी कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए, लिखित तौर पर होनी चाहिए, जो भी इनका एग्रीमेंट बनेगा। केस है इसमें मूलचंद भाकरू वर्सेस अदर्स 2002। इस केस में ओरल एग्रीमेंट हुआ था, तो कोर्ट ने कहा था कि लिखित एग्रीमेंट जो है इसके लिए एक एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी चीज़ है कि ये एग्रीमेंट लिखित में एग्रीमेंट होना। तो केस एक और था, एम मेमरिया वर्सेस सत्य नारायावली सती 1994 का। केस का नाम दोबारा सुना है, केस है एम मेरियप्पा वर्सेस सत्य नायवला सती 1994। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 53A का इस्तेमाल कब कब किया जा सकता है। तो आज हमने बात किया सेक्शन 53 TPA का, जो कि पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। इसमें हमने ये समझा कि अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी है, आपने प्रॉपर्टी कुछ पेमेंट लेके प्रॉपर्टी को किसी को सेल कर दिया है और कुछ पेमेंट बाद में देना है, उस बीच में अगर आप प्रॉपर्टी को किसी को बेच देते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप सेक्शन 53A का प्रोटेक्शन लेंगे। तो आज हमने TPA का सेक्शन 53 को बहुत ध्यानपूर्वक समझा।